हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है। आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी पैरेलल इन्वर्टर, उसकी वर्किंग और वेव फॉर्म। ये लेक्चर नंबर 39 है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये सर्किट डायग्राम है पैरेलल इन्वर्टर का, जिसमें हम बेसिकली दो थायरिस्टर का यूज करते हैं, T1 और T2। ये हमारे पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस की तरह वर्क करेंगे। इसके साथ साथ हमें मालूम है कि इन्वर्टर का इनपुट हमारी डीसी पावर सप्लाई होती है। तो यहाँ पे हमने डीसी पावर सप्लाई के लिए एक बैटरी का यूज किया है और हमारा सप्लाई डीसी वोल्टेज है Vs। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर का यूज किया है। ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को देख के आप कह सकते हो कि ये हमारा एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर है। सेंटर टेप का मतलब है प्राइमरी वाइंडिंग को बीच में से हमने सेंटर टेप्ड कर दिया है। सेंटर टेप्ड होने के कारण ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अब अगर इस कॉइल में कोई करंट फ्लो होता है तो हमें मालूम है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो फैराडे के म्यूचुअल इंडक्टेंस के लॉ पर वर्क करता है। तो जब भी कॉइल में करंट फ्लो होता है उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा एक पार्ट में प्राइमरी वाइंडिंग के, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे भी इंड्यूस्ड होगा, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी इंड्यूस्ड होगा, जिसके कारण वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा कॉइल में। और जितना वोल्टेज हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के अपर हाफ में जनरेट होगा उतना ही वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग के लोअर हाफ में जनरेट होगा और उतना ही वोल्टेज हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में जनरेट होगा। यानी अगर करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में तो अगर इसमें अपर पार्ट में प्राइमरी वाइंडिंग के Vs वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो लोअर पार्ट में भी Vs वोल्टेज जनरेट होगा और आउटपुट में यानी ये सेकेंडरी वाइंडिंग में भी Vs वोल्टेज जनरेट होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर की, उसके पैरेलल में हमने एक लोड कनेक्ट किया है। तो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस RL है। अब जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम दो कंपोनेंट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। तो जितना वोल्टेज यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होगा उतना ही वोल्टेज हमारे लोड के अक्रॉस मिलेगा। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि इस इन्वर्टर को हम पैरेलल इन्वर्टर क्यों कहते हैं। तो इस इन्वर्टर को हम पैरेलल इन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एक कम्यूटेटिंग कंपोनेंट को लोड के पैरेलल में कनेक्ट किया है वाया ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे हमारा कम्यूटेटिंग कंपोनेंट एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को जब हम लोड के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इस सर्किट को हम कहेंगे पैरेलल इन्वर्टर। अगर कम्यूटेटिंग कंपोनेंट को लोड के सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो कहलाएगा सीरीज इन्वर्टर। तो यहाँ पे कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है हमारा कैपेसिटर जिसको हमने लोड के पैरेलल में कनेक्ट किया है, इसीलिए इस सर्किट को हम कहते हैं पैरेलल इन्वर्टर। अब ये कम्यूटेटिंग कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? ऐसा कंपोनेंट जो हमारे थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस कंपोनेंट को हम कहते हैं कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। फिर से एक बार मैं बताती हूँ, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर हमारा कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है।
जिसको हमने लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है। उसके साथ साथ कैपेसिटर आप देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के पैरेलल में लगा हुआ है। तो हमें मालूम है कि जब दो कंपोनेंट पैरेलल में लगे होते हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। तो जितना वोल्टेज हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जनरेट होगा उतना ही वोल्टेज हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। अब यहाँ पे देखिए सोर्स के साथ सीरीज में हमने एक इंडक्टर कनेक्ट किया। जब भी हम सोर्स के साथ सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह वर्क करता है, जो हमारे इन्वर्टर सर्किट को कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा सर्किट डिस्क्रिप्शन है पैरेलल इन्वर्टर का। अब अपन देखेंगे कि ये सर्किट कैसे वर्क करेगा और उसके साथ साथ इसकी वेवफॉर्म भी ड्रॉ करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सर्किट ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें दो थायरिस्टर हैं T1 और T2। ये हमारे स्विचेस की तरह, पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे एक DC वोल्टेज सोर्स है VS। यहाँ पे इसके साथ हमने एक इंडक्टर कनेक्ट किया है जिसके कारण ये कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे देखिए कॉम्यूटेटिंग कंपोनेंट कैपेसिटर को लोड के पैरेलल में कनेक्ट किया है वाया ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है। ये हमारा सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर है जिसके कारण इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को हमने सेंटर टेप कर दिया है। अब इसकी पूरे ऑपरेशन को समझने के लिए मैंने पूरे ऑपरेशन को 3 मोड्स में डिवाइड किया है। तो अपन एक एक करके सारे मोड देखेंगे। फर्स्ट मोड है हमारा मोड 1, जिसका टाइम इंटरवल है 0 से लेकर T1। इस टाइम इंटरवल में, यानी ये हमारा मोड 1 का टाइम इंटरवल है 0 से T1। इस टाइम इंटरवल में हम T1 थायरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे और T2 थायरिस्टर हमारा टर्न ऑफ होगा। T1 को टर्न ऑन करने के लिए हम T1 थायरिस्टर को गेट करंट अप्लाई करेंगे। तो T1 थायरिस्टर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा और एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब T1 थायरिस्टर टर्न ऑन होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो सप्लाई करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? हमें मालूम है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो करंट की डायरेक्शन होगी सप्लाई वोल्टेज से इंडक्टर से होते हुए T1 थायरिस्टर से होते हुए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अपर हाफ से होते हुए इस डायरेक्शन में फ्लो होगा एंड बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, यानी करंट इस पाथ को फॉलो करेगा। जब करंट इस पाथ को फॉलो करेगा तो प्राइमरी वाइंडिंग के अपर हाफ में एक VS वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। जितना वोल्टेज हमारे सप्लाई में है उतना पूरा वोल्टेज हमें प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस मिलेगा और उतना ही सेम वोल्टेज हमारे प्राइमरी वाइंडिंग के लोअर हाफ में भी जनरेट होगा। यानी टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? प्राइमरी वाइंडिंग के अपर हाफ में VS और लोअर हाफ में VS। और प्राइमरी वाइंडिंग के पैरेलल में लगा है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर 2VS वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज उतना ही होगा जितना टोटल वोल्टेज हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में VS प्लस VS 2VS वोल्टेज है, तो कैपेसिटर 2VS वोल्टेज से चार्ज होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी होगी अपर प्लेट पॉजिटिव और लोअर प्लेट नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो A पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू B। तो यही पोलैरिटी हमें कैपेसिटर के अक्रॉस भी मिलेगी। अब और सेम वोल्टेज हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग की पोलैरिटी क्या होगी? ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो कितना वोल्टेज होगा? VS। तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? VS, क्योंकि लोड और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारे पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज होगा और इसकी पोलैरिटी हो जाएगी ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मोड में 0 से T1 टाइम में हमने गेट करंट अप्लाई किया T1 को टर्न ऑन करने। T1 टर्न ऑन हो गया और इस टाइम पे T2 टर्न ऑफ है। अब पहले अपन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो कैपेसिटर आप देखिए फुल वोल्टेज से चार्ज होगा 2VS से। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है 2VS। अब
कैपेसिटर के अक्रॉस करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। अब कैपेसिटर के अक्रॉस करंट देख लेते हैं कितना है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट जीरो होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन देखिए क्या है, सप्लाई वोल्टेज से इंडिकेटर से होता हुआ T1 थायरिस्टर से होता हुआ प्राइमरी वाइंडिंग के अपर हाफ से होता हुआ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो करंट कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो है, तो ये जीरो करंट हो गया। अब अपन आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है, अगर Vs वोल्टेज अपर हाफ में जनरेट हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, तो उतना ही Vs वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज लोड के अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं। तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज हो गया Vs। अब एक बात नोटिस करने की है कि जो पैरेलल इन्वर्टर का सर्किट है उसमें हमेशा कैपेसिटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा उसका हाफ वोल्टेज आपको आउटपुट के अक्रॉस मिलेगा, और पूरी की पूरी वेवफॉर्म आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। ये पॉइंट मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब आप एग्जाम में ये ड्रॉ करो वेवफॉर्म, तो आपको ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको पहले से मालूम होगा कि अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वेवफॉर्म जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे, सेम वैसी ही वेवफॉर्म हमारी आउटपुट के अक्रॉस आएगी, केवल उसका मैग्नीट्यूड हाफ होगा। मतलब जितना कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है उसका आधा वोल्टेज हमें आउटपुट के अक्रॉस मिलेगा, और पूरी वेवफॉर्म सेम होगी, वो अपन आगे देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मोड हो गया। अब अपन सेकेंड मोड देखते हैं। सेकेंड मोड का टाइम इंटरवल है T1 से लेकर T2। ये देखिए यहाँ पे ये टाइम इंटरवल है T1 से लेकर T2 का सेकेंड मोड का। इस टाइम इंटरवल में हम T2 थायरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे और T1 थायरिस्टर हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा। तो T2 को टर्न ऑन कैसे करेंगे, T1 टर्न ऑफ कैसे होगा, वो अपन देखते। तो T2 थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए हम यहाँ पे गेट करंट अप्लाई करेंगे T2 थायरिस्टर में। इस टाइम पे T1 टाइम तो T2 थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा और एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब जब T2 थायरिस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी क्या है, कैपेसिटर T1 टाइम इंस्टेंट पे 2Vs वोल्टेज से चार्ज है, मतलब इसके अक्रॉस पोलैरिटी है अपर प्लेट पॉजिटिव और लोअर प्लेट नेगेटिव, जिसके कारण जो हमारा T1 थायरिस्टर है उसका ये वाला टर्मिनल कैपेसिटर के हायर पोटेंशियल से कनेक्ट हो जाएगा, और थायरिस्टर T1 का ये वाला टर्मिनल कैपेसिटर के लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट हो जाएगा। यानी थायरिस्टर T1 का ये टर्मिनल नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल, और जब भी थायरिस्टर का एनोड नेगेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है। यानी इस टाइम पे थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा और एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। जब ये ओपन स्विच हो जाएगा तो अब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, सप्लाई करंट फ्लो होगी सप्लाई वोल्टेज से होते हुए, इंडक्टर से होते हुए, T2 थायरिस्टर से होते हुए, प्राइमरी वाइंडिंग के लोअर हाफ से होते हुए इस डायरेक्शन में। इस पाथ को करंट फॉलो करेगी बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, यानी करंट का पाथ हमारा ये होगा, सप्लाई वोल्टेज से इंडक्टर, T2 थायरिस्टर, लोअर हाफ ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड बैक टू द सप्लाई वोल्टेज। जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, B से O की ओर, यानी B पॉजिटिव हो जाएगा इस टाइम पे और A टर्मिनल नेगेटिव हो, और B पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव। अगर पोलैरिटी ऐसी है तो कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, तो लोअर हाफ में -Vs वोल्टेज और अपर हाफ में भी -Vs वोल्टेज, और उतना ही -Vs वोल्टेज हमें सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस मिलेगा -Vs। तो यही वोल्टेज आउटपुट के अक्रॉस है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो आउटपुट वोल्टेज -Vs हो जाएगा इस टाइम। लेकिन जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी उस टाइम पे कैपेसिटर हमारा, यहाँ पे देखिए T1 टाइम पे जब हमने T2 को टर्न ऑन ही किया था तब कैपेसिटर हमारा इस पोलैरिटी से चार्ज था, अपर प्लेट पॉजिटिव थी और लोअर प्लेट नेगेटिव थी। तो कैपेसिटर उसी बीच में डिस्चार्ज भी होगा
क्योंकि हमें मालूम है कि कैपेसिटर एक बार मैक्सिमम वोल्टेज से चार्ज होने के बाद धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। और कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कैपेसिटर कैन नॉट चेंज वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली। कैपेसिटर अपने अक्रॉस एकदम से वोल्टेज चेंज नहीं करता। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ T2 टर्न ऑन हुआ, यहाँ पे -Vs और -Vs वोल्टेज जनरेट हुआ तो कैपेसिटर एकदम से +2Vs से -2Vs में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले कैपेसिटर उसी बीच अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा इस डायरेक्शन में। कैपेसिटर की एनर्जी इस डायरेक्शन में रिलीज हो रही है, मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर करंट IC इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वेवफॉर्म अपन ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइम पे देखिए मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर ऐसा नहीं है कि एकदम से वोल्टेज चेंज करेगा, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिलीज भी करे। तो धीरे धीरे कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी रिलीज की और बहुत जल्दी कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी को रिलीज कर देगा और उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा। इस टाइम पे 0 होने के बाद हमारा T2 थायरिस्टर टर्न ऑन हो चुका है पहले ही, तो उसके कारण यहाँ करंट फ्लो हुआ प्राइमरी वाइंडिंग के लोअर हाफ में, जिसके कारण -Vs वोल्टेज लोअर हाफ में प्राइमरी वाइंडिंग के जनरेट हुआ और -Vs वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग के अपर हाफ में जनरेट हुआ, जिसके कारण कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा -2Vs वोल्टेज से। -Vs -2Vs तो कैपेसिटर के अक्रॉस इस टाइम पे पोलैरिटी क्या हो जाएगी, उस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी हो जाएगी ये अपर प्लेट नेगेटिव और लोअर प्लेट, क्योंकि B पॉजिटिव है इस टाइम पे विथ रिस्पेक्ट टू A। तो कैपेसिटर -2Vs वोल्टेज से चार्ज होगा, तो कैपेसिटर की पोलैरिटी इस टाइम पे ये होगी। और आउटपुट के अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी -Vs वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। तो -Vs वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग की पोलैरिटी ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो अब अपन आगे की वेव फॉर्म ड्रॉ करें। यहाँ पे देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 हो गया, धीरे धीरे कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा और एक बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के बाद कैपेसिटर अपने फुल वोल्टेज से -2Vs वोल्टेज से फिर से चार्ज हो जाएगा। इस टाइम पे कैपेसिटर करंट की वेव फॉर्म अपन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब कैपेसिटर के अक्रॉस फुल वोल्टेज है 2Vs और कैपेसिटर ने धीरे धीरे वोल्टेज एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस करंट भी हाई होगा और धीरे धीरे कैपेसिटर जैसे जैसे डिस्चार्ज करेगा करंट कम होता जाएगा और धीरे धीरे करके करंट कैपेसिटर के अक्रॉस 0 हो जाएगा। अब अपन आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा वैसा ही सेम वोल्टेज आपको आउटपुट के अक्रॉस मिलेगा, केवल मैग्नीट्यूड आउटपुट का हाफ होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जैसे ही आपका इंक्रीज होगा वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में और यहाँ पे अपन को -Vs वोल्टेज आउटपुट के अक्रॉस मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए पैरेलल इन्वर्टर के केस में आउटपुट वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज की वेव फॉर्म बिल्कुल सेम आएंगी, केवल आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हाफ होगा। तो ये हमारी हो गई यहाँ तक की वर्किंग। अब अपन आगे देखते हैं इस टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या होगा। तो इस टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है -2Vs, कैपेसिटर की पोलैरिटी है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, करंट 0 हो चुका है कैपेसिटर के अक्रॉस और आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज है -Vs। इस टाइम के बाद हमारा T1 थायरिस्टर तो टर्न ऑफ है और T2 थायरिस्टर ऑलरेडी हमारी पोजीशन वही है, बिल्कुल जो अभी अपन यहाँ पे देख रहे थे प्रीवियस पोजीशन हमारी बिल्कुल वही है कि T2 थायरिस्टर टर्न ऑन है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है और T1 टर्न ऑफ है, करंट हमारा इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इस टाइम पे अब हम T1 को टर्न ऑन करने के लिए कोई भी गेट करंट अप्लाई अगर नहीं करते हैं तो कैपेसिटर अपने अक्रॉस वोल्टेज को -2Vs मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि हमें मालूम है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर कुछ समय के लिए चार्ज को होल्ड करके रखता है। तो अगर हमने कोई भी चेंज नहीं किया थायरिस्टर के टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने में तो कैपेसिटर इसी -2Vs वोल्टेज को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा और एक कांस्टेंट -2Vs वोल्टेज हमें कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा।
इस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना होगा, यहाँ पे करंट 0 हो गई थी तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट 0 ही रहेगी, ना इंक्रीज होगी, ना बढ़ेगी, ना घटेगी, ना। और इस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज भी हमें -Vs इस पॉइंट पे मिल गया था। अब कोई भी हमने चेंज नहीं किए तो आउटपुट वोल्टेज भी हमें -Vs कांस्टेंट मिलेगा। जब तक ये कांस्टेंट रहेंगी सारी चीजें, जब तक हम T1 थायरिस्टर को फिर से टर्न ऑन नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद इस टाइम पीरियड T2 के बाद हम फिर से T1 थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे और ये हमारा मोड 3 होगा। तो अब अपन मोड 3 देख लेंगे। मोड 3 में हमारा टाइम इंटरवल है T2 से T3। इसमें हम T1 को फिर से टर्न ऑन करेंगे और T2 हमारे कैपेसिटर की पोलैरिटी के कारण टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे मोड 3 का टाइम इंटरवल है T2 से T3। इसमें हम T1 को टर्न ऑन करने के लिए फिर से गेट करंट अप्लाई कर रहे हैं। तो T1 आपका टर्न ऑन होगा और एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब T1 टर्न ऑन हो जाएगा तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे T2 टाइम में पोलैरिटी क्या है, कितना वोल्टेज है, -2Vs। तो अपर प्लेट कैपेसिटर की नेगेटिव है और लोअर प्लेट पॉजिटिव है, जिसके कारण ये हायर पोटेंशियल कैपेसिटर का T2 थायरिस्टर के इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर का T2 थायरिस्टर के इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो। तो T2 थायरिस्टर का एनोड नेगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो जब भी थायरिस्टर का एनोड नेगेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड तो थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है। तो थायरिस्टर T2 टर्न ऑफ हो जाएगा और एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। अगर ये ओपन है तो यहाँ इस पाथ से कोई भी करंट अब फ्लो नहीं होगी। करंट कहाँ से फ्लो होगी, फिर से सप्लाई वोल्टेज से होते हुए, इंडक्टर से होते हुए, T1 थायरिस्टर से होते हुए A से O की ओर, यानी जो प्राइमरी वाइंडिंग का अपर हाफ है A से O की ओर एंड बैक टू द सप्लाई वोल्टेज। करंट का पाथ ये होगा। अब अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो प्राइमरी वाइंडिंग के अपर हाफ में यानी AO में Vs वोल्टेज जनरेट होगा और OB में Vs वोल्टेज जनरेट होगा। लेकिन हमें मालूम है कि कैपेसिटर पहले किस वोल्टेज से चार्ज था, T2 टाइम में -2Vs से। लेकिन जैसे ही T1 थायरिस्टर टर्न ऑन हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि कैपेसिटर -2Vs से एकदम से +2Vs वोल्टेज से चार्ज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को धीरे धीरे चेंज करता है। तो कैपेसिटर क्योंकि माइनस पोलैरिटी से चार्ज है इस टाइम पे, T2 टाइम इंटरवल पे, इस टाइम पे, तो कैपेसिटर धीरे धीरे अपनी एनर्जी को इस डायरेक्शन में रिलीज करेगा, यानी रिवर्स डायरेक्शन में रिलीज करेगा। और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है, तो कैपेसिटर इस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब अपन वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज धीरे धीरे चेंज होगा और कैपेसिटर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। और इस टाइम पे एक स्मॉल टाइम पीरियड के बाद कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा उसके बाद हमने T1 को टर्न ऑन कर दिया है, जिसके कारण करंट फ्लो हुआ और कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा +2Vs वोल्टेज से। अब कैपेसिटर ने अपनी यहाँ पे देखिए पूरी एनर्जी को रिलीज कर दिया। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अभी वोल्टेज कितना हो गया, 0 हो गया। 0 होने के बाद कैपेसिटर फिर धीरे धीरे चार्ज होगा क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। हमारी वाइंडिंग के अक्रॉस Vs वोल्टेज जनरेट हो गया है। तो Vs प्लस 2Vs, ये +2Vs आ जाएगा। कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या होगी, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि वाइंडिंग के अक्रॉस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो A पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू B। तो सेम कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी होगी और कैपेसिटर धीरे धीरे करके 2Vs वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा। इसके चार्ज होने के लिए भी कैपेसिटर थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे देखिए, कैपेसिटर फिर से धीरे धीरे चार्ज हुआ और एक स्मॉल टाइम इंटरवल के बाद +2Vs वोल्टेज से चार्ज हो गया। इस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस करंट, कैपेसिटर मैंने आपको बताया था कि इस टाइम इंटरवल पे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था। तो कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी और 0 हो गई। उसके बाद आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो जब T1 टर्न ऑन होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज भी +Vs जनरेट होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। और सेकेंडरी वाइंडिंग और लोड
पैरेलल में हैं तो दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा, और यहाँ की पोलैरिटी हो जाएगी ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, जिसके कारण यहाँ पे देखिए आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म बिल्कुल सेम आएगी। यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और इस टाइम पे वोल्टेज आउटपुट के अक्रॉस हमें Vs मिलेगा। अब ये जो धीरे धीरे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर कैन नॉट चेंज वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली। कैपेसिटर अपने अक्रॉस वोल्टेज को एकदम से चेंज नहीं करता, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि अगर कैपेसिटर -2 Vs वोल्टेज से चार्ज है और यहाँ पे वोल्टेज चेंज हुआ कॉइल के अक्रॉस तो कैपेसिटर एकदम से +2 Vs से चार्ज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कैपेसिटर अपनी पहले एनर्जी को रिलीज करेगा, 0 हो जाएगी एनर्जी, फिर धीरे धीरे चार्ज होगा। तो इसीलिए ये कर्व हमें कैपेसिटर वोल्टेज के अक्रॉस मिल रहे हैं, और जैसा जैसा आपको कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, सेम हाफ मैग्नीट्यूड का वोल्टेज आपको आउटपुट के अक्रॉस मिलेगा। तो हमेशा पैरेलल इन्वर्टर के केस में ध्यान रखिएगा कि आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वेवफॉर्म बिल्कुल सेम आएंगी, बस इनका मैग्नीट्यूड हाफ रहेगा। यहाँ 2 Vs वोल्टेज हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे Vs हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है। और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होती है। तो करंट का डायरेक्शन देखिए, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, और यहाँ पे ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रख के, और कैपेसिटर जो भी मेन कंपोनेंट होता है अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है तो आप इजीली किसी भी वेवफॉर्म को ड्रॉ कर सकते हो। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। उसके साथ साथ अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हैं तो आप मेरी वेबसाइट में विजिट करिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, www.quick-learn.in। उसमें मैंने नोट्स तो डाले ही हैं, उसके साथ साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए वहाँ पे मैंने कुछ MCQ क्वेश्चंस की सीरीज डाली है, तो वो भी आप देख सकते हो। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मॉक टेस्ट डाले हैं तो वो भी आप दे सकते हो, और उसके क्वेश्चन और आंसर भी आप देख सकते हो। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप विजिटिंग माई वेबसाइट। बाय बाय।